हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हिस्टोरी चैनल में। आज हम सब पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में और अशोक के बारे में। इसके पहले जाने थे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। अब जानेंगे सिकंदर के बारे में और अशोक के बारे में। चलिए जानते हैं। सबसे पहले सिकंदर के बारे में जानते हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या है? सिकंदर के पिता का नाम क्या है? फिलिप, जो मकदूनिया के शासक थे, जिनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर की पिता की मृत्यु यानी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। सिकंदर के गुरु कौन है? सिकंदर के गुरु अरस्तु। सिकंदर के जल सेनापति कौन है? नियाकस। जल सेनापति कौन है? नियाकस। भारत विजय का अभियान। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है कब प्रारंभ किए? 326 ईसा पूर्व में। और भारत से कब लौटे? 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। इनके सेनापति कौन है? सिकंदर के सेनापति कौन है? सेल्यूकस निकेटर। और जल सेनापति नियाकस। पोरस से युद्ध के बाद पोरस पंजाब के शासक पोरस के युद्ध जो हुआ, पोरस के साथ जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हाइडेपिच युद्ध के नाम से जाना जाता है। और वह किस नदी किनारे हुआ? झेलम नदी के किनारे हुआ। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या है? सिकंदर की प्रिय घोड़ा का नाम क्या है? बहुखेपला। बहुखेपला के जो है बहुखेपला के नाम पे सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे एक बहुखेपला नगर बसाए थे अपने घोड़े के नाम पे। अब पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक जो था बिंबिसार का अशोक जो था बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, जो मगध के राजगद्दी पे 269 ईस्वी पूर्व में बैठा था। 269 ईस्वी पूर्व में बैठा था। इनके माता का नाम यह राजगद्दी पर बैठने से पहले यह जो था अवंती का शासक था। अवंती का शासक था। इनके माता का नाम क्या है? सुवृद्धांगी। इनके माता का नाम, अशोक के माता का नाम क्या है? सुवृद्धांगी। पुराण में अशोक किस नाम से जाना जाता है? पुराण में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? अशोक वर्धन। कलिंग पर आक्रमण कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किए? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की राजधानी कहाँ है? तोसली। यह किस शिलालेख में मिलता है? यह किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। इसमें 13वें शिलालेख में ही बताया गया है अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में ही अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? अशोक ने बौद्ध धर्म से दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से। किससे ली थी? उपगुप्त से। विश्व झोपड़ी का निर्माण कौन कराए थे?
विश्व झोपड़ी का निर्माण अशोक ने कराए थे। सतवें स्तंभ लेख में आजीविकों का वर्णन मिलता है। आजीविकों का वर्णन मिलता है। किस शिलालेख में आजीविकों का वर्णन मिलता है? तो 7वें शिलालेख में आजीविकों का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ पर भेजे थे? श्रीलंका। प्रचार करने के लिए कहाँ पर भेजे थे? श्रीलंका। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ पर भेजे थे? श्रीलंका। बौद्ध परंपरा के अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराए थे बौद्ध परंपरा के अनुसार। भारत में शिलालेख का प्रचलन कब हुआ था? भारत में शिलालेख का प्रचलन कब हुआ था? किसने कराए थे? अशोक ने। बौद्ध धर्म के जो अशोक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पहले जो थे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। कलिंग के युद्ध के बाद यह बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरामाइक जो है लिपि का प्रयोग किया गया है शिलालेख में। अशोक के शिलालेख में जो है ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरामाइक ये जो चार जो लिपि है ये अशोक के शिलालेख में प्रयोग किया गया है। अभिलेख, अशोक के अभिलेख कितने प्रकार में बटा हुआ है? कितने भागों में बटा हुआ है? तो इस 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख की खोज कब हुआ था? शिलालेख का खोज कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। किसने किए थे? पादुती एंड टेलर ने किए थे। शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। स्तंभलेख की संख्या कितनी है? 7। स्तंभलेख में सिर्फ ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। और जो तीसरा है गुहालेख। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। 7वां अभिलेख है सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख जो है, सबसे छोटा अभिलेख का नाम क्या है? रूमीदेव। प्रथम साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक ने यह घोषणा कब की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस शिलालेख में घोषणा की है? अशोक ने किस शिलालेख में घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम शिलालेख में। महापात्र की संख्या कितनी है? महापात्र की संख्या 18 है। मौर्य प्रांतों की संख्या कितनी है? 5, जिसे चक्र कहा जाता है।
मौर्य प्रांतों की संख्या कितनी है? 5, जिसे चक्र कहा जाता है। प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों की सबसे छोटी इकाई, प्रांतों की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम। जिसके मुखिया कौन होते थे? जिसके मुखिया ग्रामीण होते थे। बिक्री कर के रूप में कौन सा भाग वसूला जाता था? बिक्री कर के रूप में कौन सा भाग वसूला जाता था? तो 10वां भाग वसूला जाता था। युद्ध के क्षेत्र में सेना के नेतृत्व जो करता है उसे क्या कहा जाता है? युद्ध के क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे नायक कहा जाता है। मौर्य शासक कितने वर्ष तक रहा? मौर्य शासक जो था वह कितने वर्ष तक रहा? 13 वर्ष तक रहा। वह मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या 185 ईसा पूर्व में, बृहदत्त की हत्या 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मगध पे शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना किसने की है? पुष्यमित्र शुंग ने। भागवत पुराण में कितने राजा थे? 10 और वायु पुराण में 9 राजा थे। भागवत पुराण में 10 राजा और वायु पुराण में 9 राजा थे। अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको प्राप्त हुई? अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप को। और कब हुई? 1837 में, 1837 ईस्वी में। पहला ईरानी शासक जो भारत के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था, पहला ईरानी शासक वो कौन था जो भारत के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था? कौन था? डेरियस। कौन था? डेरियस। अब इसके आगे पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में।